हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। तो जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा था, जिसमें हमने प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हल्का हल्का इन्फॉर्मेशन हम आपको दिए थे। लेकिन आज के इस लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए उन इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे और समझेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था स्पर्म इज एक्टिव 72 आवर्स इन फ्लैपिन ट्यूब। आज हम लोग मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा पहला है वह है सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल हम आपको अभी फिगर दिखाते हैं कि सेमाइनल वेसाइकल कहाँ पर होता है। दिस इज सेमाइनल वेसाइकल। यही है सेमाइनल वेसाइकल। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज सेमाइनल वेसाइकल। ये क्या करता है? सेमाइनल वेसाइकल एक फ्लूइड, विस्कस फ्लूइड यानी सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करता है, निकालता है। कौन से फ्लूइड? सेमाइनल फ्लूइड, या इसी को हम विस्कस फ्लूइड कहते हैं। सेमाइनल वेसाइकल क्या करता है? स्पर्म को थोड़े समय के लिए स्टोर करके रखता है। ड्यूरिंग इजैकुलेशन, इजैकुलेशन के दौरान हमारे बॉडी, हमारे यूरेथ्रा से स्पर्म बाहर नहीं आता है। स्पर्म के साथ साथ विस्कस फ्लूइड यानी सेमाइनल फ्लूइड भी कंबाइंड फॉर्म में आता है। जब स्पर्म और सेमाइनल फ्लूइड दोनों मिक्स हो जाते हैं तो इसी कंबाइंड फॉर्म को सीमेन कहते हैं। तो ड्यूरिंग इजैकुलेशन स्पर्म बाहर नहीं आता है, उसके साथ साथ विस्कस फ्लूइड बाहर आता है इन द कंबाइंड फॉर्म विच इज नोन एज सीमेन। और उस सीमेन में लगभग 20 से 40 करोड़ स्पर्म्स मौजूद होते हैं। तो सेमाइनल वेसाइकल इट सिक्रीट्स सेमाइनल फ्लूइड, या इसी को विस्कस फ्लूइड कहते हैं। तो कौन सिक्रीट करता है? तो सेमाइनल वेसाइकल सिक्रीट करता है, निकालता है। एंड इट स्टोर्स स्पर्म्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए स्पर्म को स्टोर करके रखता है। कौन? सेमाइनल वेसाइकल। When seminal vesicle fluid mix with sperm, then it form semen. जब seminal fluid sperm के साथ मिक्स हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेन। और इस सीमेन में लगभग 20 से 40 करोड़ स्पर्म्स होते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि डूइंग इजैकुलेशन सीमेन कम्स आउट फ्रॉम यूरेथ्रा। इजैकुलेशन के दौरान हमारे बॉडी से ओनली स्पर्म नहीं बाहर आता है, साथ ही साथ उसके साथ विस्कस फ्लूइड आता है कंबाइंड फॉर्म में। जिस कंबाइंड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं। सेमाइनल वेसाइकल है क्या करता है? विस्कस फ्लूइड को सिक्रीट करता है और ये वासा डेफिनेंसिया को देता है। इधर से जो वासा डेफिनेंसिया आ रहा है, इस वासा डेफिनेंसिया को क्या करता है? वो सेमाइनल फ्लूइड उसमें वो सिक्रीट करता है। और वो ये जो वासा डेफिनेंसिया स्पर्म को कैरी कर रहा है, उसी में ये जो सेमाइनल वेसाइकल क्या करता है? विस्कस फ्लूइड को सिक्रीट करता है और वो सेमाइनल फ्लूइड स्पर्म के साथ मिक्स हो जाता है और वो किसका रूप लेता है? तो सीमेन का रूप ले लेता है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेमाइनल वेसाइकल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? इट इज अ ग्लैंड secretes milky fluid which helps in mobility of sperm. प्रोस्टेट ग्लैंड एक तरह ग्लैंड है जो मिल्की फ्लूइड को सिक्रीट करता है। और ये मिल्की फ्लूइड क्या करता है? स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद करता है, यानी स्पर्म को एनर्जी देता है। स्पर्म को स्पर्म आगे कैसे बढ़ेगा? तो स्पर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? उसको एनर्जी देता है, यानी स्पर्म के मोबिलिटी में, आगे बढ़ने में
हेल्प करता है कौन? मिल्की फ्लूइड। मिल्की फ्लूइड कौन सिक्रेट करता है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर होता है? चलिए हम इसको पिक्चर में देखते हैं। फिगर में हम प्रोस्टेट ग्लैंड को देखते हैं। जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। यही है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है? तो मिल्की फ्लूइड को सिक्रेट करता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या किया? मिल्की फ्लूइड को सिक्रेट किया और यूरेथ्रा को दे दिया। यानी यूरेथ्रा में प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? मिल्की फ्लूइड को सिक्रेट करता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज कूपर ग्लैंड। ये कूपर ग्लैंड क्या होता है? कूपर ग्लैंड को वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। इस कूपर ग्लैंड को वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड क्यों कहते हैं? चलिए इसको हम समझते हैं फिगर के माध्यम से। फिगर में जो आपको दिख रहा है दिस इज कूपर ग्लैंड। इसी कूपर ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये बल्ब शेप का है। हमारे घर में जो बल्ब होता है, इस बल्ब शेप का ग्लैंड होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बल्बो। और चूंकि ये यूरेथ्रा के साथ अटैच होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या इसी को कूपर ग्लैंड कहते हैं। अब इस कूपर ग्लैंड का क्या फंक्शन है, चलिए इसको भी देखते हैं। एक कूपर ग्लैंड क्या करता है? ये भी एक तरह का ग्लैंड ही है जो भी सिक्रेट्स अल्कलाइन फ्लूइड। अल्कलाइन फ्लूइड को क्या करता है? सिक्रेट करता है किसमें? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में एक कूपर ग्लैंड अल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रेट करता है। दिस अल्कलाइन फ्लूइड न्यूट्रलाइजेज एसिड फ्रॉम यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन हमारे यूरेथ्रा यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से जो लाता है अपने साथ, उसको उसमें यूरिन में क्या होता है? एसिड होता है। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है ताकि हमारा जो इंटरनल मसल्स है वो इंटरनल मसल डिस्ट्रॉयड ना हो। इसीलिए ये जो अल्कलाइन फ्लूइड है इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। और अभी हम हमको बताएं कि कूपर ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।